नमस्कार, जय श्री राम। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग कैसे हमारा फॉरेन एमबीबीएस अब्रॉड के लिए कंट्री चूज़ करें। कंट्री चूज़ करने के बाद हम कैसे यूनिवर्सिटी चूज़ करें। हमको भाई इंडिया वापस नहीं आना, हमको जाना है यूरोप में सेटल होने के लिए। हमको जाना है यूएस एमली लिखना है, हमको यूएस में सेटल होना है। किसी को बोल रहे हैं कि मेरे को यूके एमली देख के मेरे को यूके में सेटल होना है, किसी को न्यूजीलैंड में सेटल होना है, या तो फिर किसी को सिंगापुर में, या फिर किसी को ऑस्ट्रेलिया में। सो कैसे हम लोग यूनिवर्सिटी डिसाइड करें। आपको कौन सी कंट्री में पीजी करना है, आपके यूनिवर्सिटी के पास कितने एक्रेडिटेशंस है, एक्रेडिटेशन होने के बाद वो कितने टाइम तक वैलिड है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है आप जब भी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हो। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप यूनिवर्सिटी चूज़ करते हो तो कैसे चूज़ करते हो, उसकी लिस्ट मैं आपको आज बताऊँगा। वो सारी लिस्ट आप चेक करो आपकी यूनिवर्सिटीज़ में है या नहीं, उस हिसाब से फिर आप यूनिवर्सिटी चूज़ करो। पहली चीज़ है, पहला रूल है एनएमसी, जो आपके रूल्स और रेगुलेशंस है वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं। एनएमसी के 4 रूल है बेसिकली। आपका जो कोर्स ऑफ ड्यूरेशन है वो 54 मंथ्स का होना चाहिए, मिनिमम 54 मंथ्स का होना चाहिए। इससे पहले जो फिलीपींस से कैरेबियन आइलैंड्स है उसके कोर्स ऑफ ड्यूरेशन 54 मंथ से कम थे। सो अभी आपको कोई बोल रहा है फिलीपींस में एडमिशन करा रहा हो, यहाँ पे करा रहा हो, बिल्कुल मना कर दो, आपको नहीं जाना, क्योंकि आप इंडिया में आके फिर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। दूसरा रूल है कि आप खुद नीट क्वालिफाई होने चाहिए। आपको इंडिया में आके प्रैक्टिस करना है तो आपके पास नीट यूजी का क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास ये नीट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं है, आपने एमबीबीएस में फॉरेन में अब्रॉड एडमिशन ले लिया, आपने आपकी डिग्री भी कंप्लीट कर ली, बट आप इंडिया में आके प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तीसरा रूल ये है कि आपने जब भी कौन सी भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हो तो उसमें उसका कोर्स ऑफ ड्यूरेशन 54 मंथ्स और वो पूरा इंग्लिश में होना चाहिए। वो यूनिवर्सिटी आपको पूरा कोर्स ऑफ ड्यूरेशन, उसकी एग्ज़ाम, उसकी टीचिंग पैटर्न सब कुछ इंग्लिश में प्रोवाइड करती है, तो वो यूनिवर्सिटी आपके लिए बेटर है। तीसरी चीज़ है कि वो यूनिवर्सिटी आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस करनी, यूनिवर्सिटी नहीं, वो कंट्री आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस देनी चाहिए। सपोजिंग मैं जॉर्जिया में पढ़ रहा हूँ तो मेरे को जॉर्जिया में प्रैक्टिस करनी है तो मेरे पास लाइसेंस होना चाहिए। तो वो कंट्री, मेरे को आज जॉर्जिया में प्रैक्टिस करना है तो मैं आज प्रैक्टिस नहीं कर सकता मेरे एमबीबीएस के बेस पे, जूनियर डॉक्टर के बेस पे। मेरे को पीजी करना पड़ेगा और वो पीजी के पहले मेरे को एग्ज़ाम देनी पड़ती है यहाँ की जॉर्जियन लैंग्वेज की, और उसके कुछ प्रोसीजर होते हैं, फिर जाके मैं पीजी में एडमिशन लेता हूँ और फिर मैं प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ, मेरे को जॉर्जिया मेरे को लाइसेंस टू प्रैक्टिस देता है, बट उसके कुछ अलग से स्टेप से मेरे को पीजी करना पड़ता है, तब जाके तो जॉर्जिया वैलिड है। तो फिर आप जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हो वो यूनिवर्सिटी के पास खुद का हॉस्पिटल है या नहीं वो चेक करो। सपोजिंग मैं टीएसएमयू यूनिवर्सिटी का हो तो टीएसएमयू के पास खुद का हॉस्पिटल है। अभी एससीयू यूनिवर्सिटी है तो एससीयू के पास खुद का हॉस्पिटल है। द यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया, उसके पास खुद का हॉस्पिटल है। तो वैसी यूनिवर्सिटीज़ चेक करो कि जिसके पास खुद का हॉस्पिटल होना चाहिए, कोर्स ऑफ ड्यूरेशन 54 मंथ्स का होना चाहिए। वो कंट्री आपको इंटर्नशिप, हाँ ये पॉइंट मैं भूल गया था, वो कंट्री आपको 1 साल, आपने जिस कंट्री से आपने एमबीबीएस की पढ़ाई की है वो कंट्री आपको 1 साल का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट इंडियन गवर्नमेंट मांगती है। तो यहाँ पे जॉर्जिया के मैं जॉर्जिया के बारे में बता सकता हूँ। जॉर्जिया में आपको यहाँ पे पढ़ना होता है 1 to 10 सेमेस्टर और 1 साल की आपकी इंटर्नशिप रहती है। 11th और 12th सेमेस्टर आपके इंटर्नशिप रहती है। हाँ, इंटर्नशिप जॉर्जिया में फ्री नहीं है, जॉर्जिया में इंटर्नशिप फ्री नहीं है। आपको ट्यूशन फीस जो नॉर्मल लगती है वो पे करनी है, और आपके पास, आप जॉर्जिया में इंटर्नशिप, जब आपकी डिग्री आएगी तो कॉलेज आपको अलग से एक लेटर देगी कि भाई इसने 1 साल जॉर्जिया में यहाँ पे इंटर्नशिप ये क्लिनिक में यहाँ पे इसने की है। वो लेटर आप इंडिया में जाके दिखा सकते हो और आप इक्विवेलेंट हो कि आप यहाँ जाके नेक्स्ट 1 एग्ज़ाम लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपको वापस सारे रूल्स बता देता हूँ कि कोर्स ऑफ ड्यूरेशन मिनिमम 54 मंथ्स, आपका इंटर्नशिप आपने जिस कंट्री से किया है वो कंट्री का मिनिमम 1 साल का इंटर्नशिप लेटर होना चाहिए। तीसरा रूल ये है कि वो पूरा करिकुलम इंग्लिश में होना चाहिए। 4th रूल ये है कि लाइसेंस टू प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है,
और यूनिवर्सिटी का खुद का हॉस्पिटल होना चाहिए। ये 5 रूल आपको ध्यान में रख के यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी चाहिए।